क्या आप भी बिहारी हो? अगर हाँ तो 1 मिनट रुककर सुनिएगा जरूर। क्या आपको पता है कि इस देश में हमारे साथ क्या हो रहा है? जब आप और हम यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि आपके पति दूसरे राज्यों में जाकर अच्छा कमा रहे हैं, जब आपको लगता है कि आपके बच्चे दूसरे राज्यों में पढ़कर अपना अच्छा भविष्य बना रहे होंगे, तब असल में उनके साथ वहां पर क्या हो रहा है, क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है? नहीं होगा, क्योंकि आपको तो रील्स देखने से, नेताओं के तलवे चाटने से और फालतू की बयानबाजी करने से फुर्सत ही कहां मिलती होगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है निशांत और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जिसे कि इस देश में कोई बोलना नहीं चाहता है कि आखिर क्यों बिहारियों को दूसरे राज्यों में मारा जाता है, पीटा जाता है। जब आप और हम यह कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, तो फिर यह तस्वीर सामने क्यों आती है? इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि कैसे एक बिहारी को महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है और मार खाने वाले इस बिहारी का अपराध सिर्फ इतना है कि यह एक बिहारी है और दूसरे राज्यों में कमाने के लिए गया है और इसकी जो लैंग्वेज है वह हिंदी है और यह हिंदी बोलता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यूनियन किसका है? हाँ, हिंदी ही बोलेंगे। मराठीत बोला, नहीं बोलते। मराठीत बोला, नहीं बोलते। हाँ ठीक है। मराठीत बोला, मराठीत बोला, मराठीत बोला, मराठीत बोला। इनफैक्ट यह वीडियो केवल महाराष्ट्र का नहीं बल्कि देश की लगभग सभी दूसरे राज्यों का है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, चेन्नई, कहीं का भी इस देश के कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां की बिहारियों को नहीं अपमानित किया जाता है। और यह केवल मजदूरों के साथ नहीं होता है, यह आपके बच्चों के साथ भी हो रहा है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में एक घटना घटित होती है जिसका शायद जिक्र आप लोगों के पास नहीं किया गया होगा, यह खबर आप लोगों के पास नहीं पहुंची होगी कि पंजाब के गुरु काशी यूनिवर्सिटी में, जिसमें बिहारी छात्र पढ़ते हैं, वहां पर उन छात्रों पर वहां के लोकल लोगों ने तलवारों से हमला कर दिया। पंजाब के भटिंडा में गुरु काशी यूनिवर्सिटी में बिहारी छात्रों पर हमले का मामला सामने आया है। हमले के बाद बिहारी छात्रों ने सीएम नीतीश से मदद की गुहार लगाई है। पिछले 5 दिनों से विश्वविद्यालय में स्थिति भयावह बनी हुई है। पंजाब के गुरु काशी यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्रों पर बेरहमी से हमला किया गया और कई पर तलवार से भी वार किया गया, जिससे उनके सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आई है। क्या यह खबर आप लोगों के पास पहुंची? शायद नहीं पहुंची हुई होगी। और आजकल इन सभी घटनाओं का जो मुख्य सेंटर हो गया है वह आजकल महाराष्ट्र में हो गया है, जो पहले साउथ इंडिया में हुआ करता था। महाराष्ट्र में इन घटनाओं को मुख्य रूप से बिना किसी डर के अंजाम दिया जा रहा है। अपने फेसबुक हैंडल पर इस वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है और बड़े गर्व के साथ। इन सभी वीडियो में हमले करने वाले इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, वहां के राज ठाकरे और उनकी पार्टी MNS है, जिसका पूरा नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, जो लगातार बिहारियों को मारे जा रहे हैं, पीटते हैं वहां पर। और अभी तक इन नेताओं पर एक बार भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके मन में यह जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या कारण है कि बिहार और बिहारी लोगों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार दूसरे राज्यों में किया जाता है? आखिर क्यों? क्या आप सचमुच में इसका कारण जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो सुनिएगा पूरा जरूर। इसका कारण हम बिहारी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिहार तो वह बिहार है जो अगर ना होता तो आज दुनिया को शून्य ना मिलता और ना ही अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह मिलते। जब यूरोप अनपढ़ था ना, तब हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया को ज्ञान बांट रहा था। हमने इस देश को गुरु गोविंद सिंह, महावीर और बुद्ध दिए। जब नासा के कंप्यूटर फेल हो रहे थे तो उस सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा कैलकुलेशन करने वाले हमारे वशिष्ठ नारायण थे। कितना कुछ बताऊं मैं आपको। अगर बताने चलूं अपने बिहार के बारे में तो फिर आप लोग गिन नहीं पाओगे। दिन से रात और रात से दिन कब हो जाएगा पता नहीं चल पाएगा। अब बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि यह तो पहले की बात हुआ करती थी, अभी का बताओ, अभी क्या है तुम्हारे बिहार में। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चलो आपने मान तो लिया कि पहले हम सर्वश्रेष्ठ आप लोगों से हुआ करते थे। दूसरी तरफ बात यह है कि अगर मैं प्रेजेंट की ही आपसे बात करूं ना, तो आज भी जब हमारे पास इतनी ज्यादा इलिटरेसी है,
आज भी जब हमारे पास संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी आज हम पूरे भारत में IAS IPS सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर विश्वास नहीं होता है तो किसी भी दिन किसी भी UPSC टॉपर की लिस्ट उठाकर देख लेना, पता चल जाएगा कि बिहार कौन है। दूसरी बात यह है कि भारत की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें आप जिस भी कुर्सी पर नजर दौड़ाओगे, हर दूसरी कुर्सी पर आपको एक बिहारी ही देखने को मिलेगा। तीसरी बात यह है कि जिस बिहारी मजदूर को आप हमारी कमजोरी कहते हैं ना, वो हमारी कमजोरी नहीं है, वह हमारी कमजोरी नहीं बल्कि वह हमारी ताकत है। क्योंकि जिस दिन बिहारी मजदूर आपके यहाँ एक स्ट्राइक भी कर देते हैं ना, उस दिन आप भूखे मर जाओगे। इतिहास गवाह है, इस देश में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रोड्स हैं, जितनी भी वो हमने बनाई है, अगर हम ना होते तो आज यह देश ना होता, इस देश में विकास ना होता। और क्या है बिहार इस देश के लिए, अगर जानना ही चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, क्योंकि मैंने इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, तो यह आप उसे जाकर देख सकते हो, तब पता चलेगा कि आपको बिहार क्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब इतना सारा टैलेंट हम लोग में है, तो फिर दूसरी तरफ यह तस्वीर हमारे पास क्यों आती है, हमारे सामने यह तस्वीर क्यों आती है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण हम बिहारी ही तो हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि हमें कहाँ मतलब होता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, हमें कहाँ मतलब होता है कि पढ़ाई भी कुछ होती है, हमें कहाँ मतलब होता है कि रोजगार के लिए सरकार कुछ करती भी है या नहीं। हमें तो मतलब होता है कि हमारी जाति के कितने लोग जीते हैं, हमें तो मतलब होता है कि हमारी पार्टी के कौन कौन से लोग इस चुनाव में जीते हैं, हमें तो मतलब होता है कि हमारे रिश्तेदार जीते हैं या नहीं, हमें तो मतलब होता है कि हमारे दोस्त के फूफा के चाचा के नाना के मौसा जीते हैं या नहीं, हमें तो मतलब होता है तो सिर्फ हम जाति से, हमें कहाँ मतलब के डेवलपमेंट क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, फैक्ट्रीज क्या होती है, किसानों के लिए कुछ सरकार करती भी है या नहीं, हमें कहाँ पता चलता है यह सब तो हमें तब पता चलता है जब हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे भाई जब दूसरे राज्यों में प्रताड़ित होते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है, तब जाकर हमें यह पता चलता है कि ऐसा कुछ सिस्टम होना भी चाहिए हमारे राज्यों में। और उस वक्त में पता चलता है कि इंडस्ट्रीज क्या होती है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यही दुर्भाग्य है इस बिहार का कि यहाँ के लोग जाति धर्म समुदाय में इस प्रकार बंटकर रह गए हैं कि आज एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसे हम गर्व के साथ कह सके, हाँ, कि यह हमारे यहाँ का नेता है। दुर्भाग्य है हमारा और हम बिहारियों का। इस राज्य में सब कुछ है, हमारे यहाँ टैलेंट है, मेधावी स्टूडेंट्स है, पानी है, फैक्ट्री के लिए पर्याप्त जगह है, किसानों के लिए पर्याप्त भूमि है, फिर भी हम दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते हैं। आखिर क्यों? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, बिहार में किसी भी एक ऐसे नेता का नाम बताइए जो रोजगार के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर, एजुकेशन के मुद्दे पर आपसे बात करता हो। किसी भी एक नेता का नाम बताइए, किसी भी पार्टी से। मैं सभी पार्टियों के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे वह लालू जी की पार्टी हो, RJD, नीतीश जी की पार्टी हो, JDU और BJP की पार्टी ही क्यों ना हो। आप पता कर सकते हो और पता कर देख सकते हो कि बिहार को कौन डेवलपमेंट कर सकता है। तो अगर आप इसको खोज करना चाहोगे तो इसका जवाब होता है कोई नहीं, और खास तौर पर मुझे तो बिल्कुल भी कोई नहीं दिखता इस बिहार में। आप तेजस्वी यादव को ही देख लीजिए, नम्मी फैल, जो केवल जाति पर वोट लेना जानते हैं, केवल M/Y समीकरण करते हैं। तेजस्वी यादव आवाज तो उठाते हैं, कभी जाति पर तो कभी धर्म पर, जो आवाज तो उठाते हैं जाति का जनगणना करवाने पर, केवल हिंदुओं की, मुस्लिमों की नहीं। जो आवाज तो उठाते हैं कि आखिर क्यों, लेकिन यह आवाज बिल्कुल भी नहीं उठाते कि क्यों हर बिहारी को दूसरे राज्यों में मारा जाता है। और ऐसा ही एक बार हुआ था तमिलनाडु में, जब बिहारी मजदूरों को वहां पर मारा जा रहा था, तो उस वक्त एक मनीष कश्यप थे जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, और उसका अंजाम क्या हुआ था यह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। उन्हें 9 महीनों तक जेल काटना पड़ा, यही कारण था। और उस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे MK स्टालिन, जिनके साथ तेजस्वी यादव ना जाने कितनी पार्टियों में शामिल हुए हैं, लेकिन एक बार भी इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। जब इन्हीं इंडी गठबंधन के नेताओं में से किसी एक पार्टी के नेता थे, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं, उन्होंने कहा था कि हिंदू मलेरिया के समान है, हिंदुओं का समूल नाश कर देना चाहिए, तो एक बार भी इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई। तब कहां गए थे आपके तेजस्वी यादव? क्या एक बार भी इस पर इन्होंने आवाज उठाई? अगर हाँ, तो वीडियो क्लिप निकाल कर कमेंट सेक्शन में दिखाइएगा जरूर। तो ऐसे हैं हमारे तेजस्वी यादव। दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार को देख लीजिए। यह बिल्कुल सत्य है कि नीतीश कुमार ने शुरू के 5 सालों में बेहतरीन और बहुत अच्छा कार्य किया।
बिल्कुल, मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उसके बाद इनका भी वही हुआ जो पिछली सरकारों का हुआ करता था। अब मैं इन बीजेपी वालों से, अब आप इन बीजेपी वालों को देख लीजिए, इनके बारे में मैं क्या ही बोलूं, जो डबल इंजन की बात करते हैं, जिनका बिहार में लगभग 20 से 22 सालों तक शासन है, बाकी राज्यों में भी इनकी सरकारें हैं, फिर भी बिहार को यह बेहतर अभी तक क्यों नहीं कर पाए हैं? क्यों डबल इंजन की सरकार होते हुए भी बिहार बीजेपी बिहार को विकसित नहीं कर पाई? आखिर क्यों दोनों तरफ इनकी सरकारें हैं, महाराष्ट्र में और बिहार में, फिर भी क्यों बिहारियों को हर जगह अपमानित किया जाता है? उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जो बिहारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं? क्या इस पर बीजेपी वाले कुछ बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे। और यही दुर्भाग्य है हमारा और हम बिहारियों का कि हमारे राज्य में कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो बिहार को डेवलप कर सके। कोई भी नहीं, और किसी भी पार्टी का नहीं। अगर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताइए, जो केवल डेवलपमेंट की बात करता हो, जो बिहार को विकसित बनाने की बात करता हो और इधर उधर की बातें ना करता हो। और यही कारण है कि दूसरे राज्य के लोग हम बिहारियों में इतने टैलेंट होने के बावजूद भी हमें गंदगी फैलाने वाला, पिछड़ा और मजदूर वर्ग कहकर हमें अपमानित करते हैं। बिहारी छात्रों को हॉस्टल और कॉलेजों में निशाना बनाया जाता है, उनके खिलाफ हिंसा की जाती है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मुंबई, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, चेन्नई, कर्नाटका, हर जगह बिहारी होने की इन बच्चों को सजा दी जाती है, इन मजदूरों को सजा दी जाती है। मैं बिहार की सरकार से और भारत की सरकार से यह मांग करता हूं कि इन सभी घटनाओं पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए और खास तौर पर इन एमएनएस वाले कार्यकर्ता, एमएनएस वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं उन पर कार्रवाई की जाए, वरना अभी हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं सर। इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम बिहारी हैं और हम छोड़ते तो किसी को भी नहीं है। क्योंकि आपकी सरकार बिहार में भी है और महाराष्ट्र में भी है। कार्रवाई कीजिएगा सर, लगेगा नहीं तो फिर हम उनके भी जब कार्रवाई करेंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। और खासकर बीजेपी वालों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं इन एमएनएस वालों कार्यकर्ताओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और बिहारी लोगों के साथ हो रहे इस प्रकार की घटनाओं को तुरंत बंद कर दिया जाए। कम से कम अपने राज्य में तो ऐसा जरूर करें, क्योंकि अगर आप कार्रवाई करने में असमर्थ होते हैं तो फिर मैं क्या ही बोलूं। बिहार में चुनाव आने वाला है और आप लोग तो समझदार हो ही। अगर आप 1 महीने के अंदर इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं करते हैं, इन एमएनएस वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग एक्शन लेंगे सर, एक्शन लेंगे जरूर सर। हम भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जिस प्रकार से मनीष कश्यप को 9 महीने तक का जेल भुगतना पड़ा था, मैं राज ठाकरे को भी ऐसा ही मजबूर कर दूंगा, ऐसे ही मजबूर कर दूंगा। और नहीं तो फिर वही होगा जो बिहारियों के साथ दूसरे राज्यों में होता है, वैसा ही स्लोक दूसरे राज्यों के व्यक्तियों का बिहार में भी होगा। मैं कह रहा हूं सर, और अभी भी मौका है कि आप लोग इन घटनाओं को रोकिए, वरना हालात नियंत्रण में नहीं रह जाएगी। मैं कह रहा हूं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं एक बिहारी होने के नाते आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि हमें बहुत दुख होता है सर जब एक बिहारी को इस प्रकार से जलील किया जाता है। अब अंत में मैं आप सभी बिहारियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब फैसला आपको करना है। क्या हम यूं ही अपमान सहते रहेंगे? क्या बिहारी शब्द ऐसे ही गाली बना रहेगा? क्या हम कभी गर्व के साथ दूसरे राज्यों में फिर से इसी सेंटेंस को दोहरा भी पाएंगे या नहीं, जो हमारे पूर्वज कहा करते थे, एक बिहारी सब पर भारी। इस मुद्दे पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।